चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा सबको? जी यस सर। चलें जी, ये वाला सवाल था 56 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई 298। ये मैंने आपको एक सवाल दिया था और साथ साथ हमने ये कहा था कि इस सवाल को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग ये बाय यूजिंग एक तो ये खूब होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके साथ हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम नॉर्मल तरीके से जब भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पैटर्न क्या होता है। हमारे पास पैटर्न, जब भी हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल पैटर्न होता है कि भाई 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे 725 से और फिर उसी वक्त हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई का बटन दबा देंगे, 273 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा, सही है, क्या आंसर आएगा जरा कोई एक बच्चा कैलकुलेट करके बताए। 56 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई 273, 11083800। ये आंसर आएगा। अच्छा, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, 760 को मल्टीप्लाई करेंगे 298 से और देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके बताना क्या आंसर आएगा हमारा। 226480। फिर हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे 11083800 को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे 226480 से। ठीक है, और फिर देखेंगे आंसर क्या आएगा, बताना आंसर क्या आएगा। सर 1 मिनट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे पहले तुम कैलकुलेट नहीं कर रही थी, ऐसी हवा में उड़ा रही थी। इससे पहले तो क्या है? 11083800 को डिवाइड करें 226480 से, आंसर बताएं क्या आएगा। सर सर 48.9394। क्या 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 48.9394। बेटा कुछ और आ रहा है, मेरे पास तो 521 कुछ आ रहा है। सर आप पता नहीं है क्या है। कोई और भी कर ले बेटा। मेरे पास भी 48.93 आया है। 48.93 आ रहा है भाई। आपने 11083800 को डिवाइड किया है 226480 से, ऐसा ही है। हाँ, तो क्या आंसर आ रहा है 93 कुछ था। 48.93 लगाते हैं, चलो ठीक है, ये आंसर आ रहा है। देखिए नॉर्मल, अगर मैं आप सबसे बोलूं कि नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करो तो आप ऐसे ही सॉल्व करते, लाइबा बिस्मा माशान, आप लोग इसी तरह ही सॉल्व करते नॉर्मली, है ना भाई। लेकिन यहाँ चूंकि इन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर के तहत कहा है तो ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा, ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये जो हमने यहाँ सॉल्व किया है ना, ये गलत हो जाएगा। अगर हमने इस तरह सॉल्व किया तो ये गलत हो जाएगा। ना सिर्फ ये गलत हो जाएगा बल्कि हमें नंबर नहीं मिलेंगे। उसूलन तो हम ये देखते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ठीक किया हुआ है हमने, अब ये हमारा जो है वो सर कह रहे हैं गलत कैसे हो गया। और फिर भाई ये तो आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह कर लिया, सिग्निफिकेंट फिगर की तहत तो आपने किया ही नहीं। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा ये। इसको मैं सबसे पहले कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये सब हमारे लिए बेकार था। तो अगर आप लोगों ने इस तरह सॉल्व किया था और आपका ये आंसर आ रहा था तो आपका आंसर रॉन्ग था।
हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 725 से। अब हमारा जो भी आंसर आएगा, सही है, उस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 273 से। आई बात समझ में? जो हमारा आंसर होगा, और फिर उसके बाद यहां हम टोटल वैल्यू लिख देंगे। फिर एक और हम 760 को मल्टीप्लाई करेंगे 298 से। फिर जो हमारा आंसर आएगा वो हम आगे लिख देंगे। फिर जो हमारे ऊपर और नीचे का आंसर आएगा वो हम नीचे लिख के उसको सॉल्व करेंगे। जरा हम इसको दोबारा से आपको बताते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। देखिए, हमारे पास जो वैल्यू होती है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेटर पे 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 725 से, यही करते हैं ना। जो आंसर आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 273 से, लेकिन हम उसको बाद में 273 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम सिग्निफिकेंट वैल्यूज निकालते जाएंगे। हर स्टेप बाद हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालनी है और अगले स्टेप तक प्रोसीड करना है। अब वो कैसे करेंगे, जरा इसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये बताएं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैं इसको जरा मिटा देता हूं ताकि हम इसको शुरू से करेंगे। हमें इस वक्त मुहिब ने भी ज्वाइन कर लिया। मुहिब बेटा, कल हमने ये सवाल दिया था होमवर्क में, तो आज हम इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं और देखेंगे कि आप लोगों ने अगर इसको सॉल्व किया था तो आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। सबसे पहले तो ये बताएं आप बच्चे, अपने माइक अनम्यूट करके, 56 पहली वैल्यू है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जल्दी जल्दी बताएं। तो दूसरी वाली वैल्यू जो है 725, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। तीसरी वैल्यू में 3। ये चौथी वैल्यू में 3 गलत, 2। आखिरी वाला 0 काउंट नहीं करते। और आखिरी वाली वैल्यू में कितने, 3। अब मुझे बताएं सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी है, 2। 2 है ना सबसे कम, तो इसका मतलब है हमारा आंसर 2 वैल्यूज तक आना चाहिए। सही है। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज में हमारा आंसर आना चाहिए। तो हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज में आना चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब जब हम आंसर निकालने जाएंगे तो सबसे पहला काम होगा हमारा 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 725 से। जल्दी से बताएं, कोई एक बच्चा कैलकुलेटर निकाल के 56 को 725 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है। जल्दी बताएं, 56 को 725 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है। कोई एक बच्चा बता दे। 4600 कितना, 40600 40600 4600, सही है। अब हमने पहला स्टेप किया, 56 को 725 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आया। अब हम यहीं से इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कन्वर्ट कर देंगे। पहले वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आखिरी वैल्यू देखें, 0 है तो 0 ही रहेगी, 0 है तो 0 रहेगी, 0.5 से बड़ी है तो हम एक वैल्यू ऐड कर देंगे। तो अब ये देखें, हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना, तो फिर तो हम नंबर उड़ा देते हैं और कुछ लिखते नहीं है। लेकिन जब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती तो जो नंबर हम उड़ाएंगे उसकी जगह हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हम इसी वैल्यू को जरा दोबारा लिख देते हैं, 4600। इसको हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर करना है। तो आखिरी वाली वैल्यू 0 है, 0 ही रहने दें। उसके आखिरी वाली वैल्यू 0 है, 0 रहने दें। ये देखें, ये 6 5 से बड़ी है। जब 5 से बड़ी होती है तो हम उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं और इसको हम 0 कर देंगे। ये तो हमने कल पढ़ा था ना राउंड ऑफ वाले में, तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूं, लाइबा मुझे आप बताइएगा, ये 41,000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए। सर 2 बन गए, क्योंकि आखिर के 0 हम गिनते नहीं है अगर वैल्यू जो है वो नॉन डेसिमल हो, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ना 41,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे नंबर से जो हमारा रह गया था 273 से। आई बात समझ में। आपने सबसे पहले कैलकुलेटर पे तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना भाई।
लेकिन अब आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करा आपने, पहले 56 725 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको आपने टू सिग्निफिकेंट पे कन्वर्ट किया, फिर अब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 से। जल्दी से बताएं माशान क्या आंसर आएगा? 41,000 मल्टीप्लाई बाय 273, 11193000। 11193 और 1230 आएंगे, ठीक है। अब मुझे फिर इसको सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है 2 पे। अब कैसे करूंगा जरा देखें, 11193 और 30, जरा ये देखें आखिर के जो 30 हैं इसको तो 30 रहने दें। सेकंड लास्ट वैल्यू देखें 0.5 से छोटी है, ओ मतलब 5 से छोटी है, तो हम कोई ऐड नहीं करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अगली वाली वैल्यू देखें, ये 9 5 से बड़ी है, तो उससे एक पहली वाली में एक ऐड कर देंगे और ये 9 0 बन जाएगा। अब उससे पहली वाली वैल्यू देखें 2 5 से छोटी है, तो ये सिंपली 0 हो जाएगा और कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये हमारी वैल्यू बन गई 11000000। जी बेटा माशान कुछ सवाल पूछना है? जी सर, जो तीनों को साथ करके दो सिग्निफिकेंट मतलब मिलाए थे और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई किया था, मतलब तब भी यही आंसर आ रहा है? तीनों को मिलाकर क्या आंसर आया? 111930000। नहीं सर, मतलब आपने पहले दो को किया, फिर सिग्निफिकेंट मिलाया, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई किया, हाँ फिर सिग्निफिकेंट किया, तो हाँ, तीनों को साथ मल्टीप्लाई करके सिग्निफिकेंट पे भी यही आंसर आ रहा है। चले अगर यही आ रहा है तो ये नसीब तुक्का, लेकिन आपने करना ऐसा नहीं है। मतलब माशान ये कहना चाह रही है कि 56 को मल्टीप्लाई करो 725 से, फिर मल्टीप्लाई करो 273 से एक साथ, ऐसा ही कह रही है ना माशान? और फिर जी जो सर। आंसर आएगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर करोगे तब भी 1 1 आ जाएगा आंसर, है ना? 110000। तो बेटा ऐसा बाजों का नसीब लग जाता है, लेकिन आपने करना नहीं है। एंड यू हैव टू शो दी स्टेप्स, आपको स्टेप शो करने हैं ना। अगर आप डायरेक्ट लिख के सिग्निफिकेंट फिगर कर दोगे और बिलफर्ड बोर्ड में ये सवाल आ गया, वो समझ जाएगा इसने होशियारी किया। लेकिन जब आप यहां इस तरह करोगे तो वो समझ जाएगा कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सही है, इसने सिग्निफिकेंट फिगर किया। नाउ दिस इज द सेकंड स्टेप बाय यूजिंग द सिग्निफिकेंट ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। इसने फर्स्ट वैल्यू के सिग्निफिकेंट वैल्यूज को इस्तेमाल करके सेकंड वैल्यूज ने लिए। अच्छा अब हमारे पास ये आंसर आई है, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको हमने हासिल कर लिया, अब ये नीचे वाली वैल्यू की बारी है। अब मैं नीचे वाली वैल्यू जो है वो यहां लिख दूंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा क्या आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आई गैस आंसर आएगा जो आपने मुझे शुरू में बताया था 226480, है ना? ये आंसर आया था। अब मुझे इसको भी टू सिग्निफिकेंट फिगर पे कंप्लीट करना है, 226480 को। अब मैं क्या करूंगा, ये देखें ये 5 से बड़ा है ना, ये तो 0 हो जाएगा और इसमें एक ऐड हो जाएगा, सही है। अब ये देखें ये 5 है, तो 5 से पहले वाला क्या है? इवन। इवन में क्या होता है, हम कुछ ऐड नहीं करते, तो ये सिंपल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये 5 से बड़ा है ना, तो ये 0 हो जाएगा, इसके पहले वाले में एक ऐड हो जाएगा। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया 2,30,000, ठीक है, ये मैंने 2SF कर दिया। अच्छा हाँ, अब मैं बोर्ड वालों की आसानी के लिए यूं लिख सकता हूं ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ भाई ये जो हमारा स्टूडेंट है कि ही और शी इज अ ब्रिलियंट वन, और ये स्टेप शो कर रहा है कि व्हाट ही आर एक्चुअली डूइंग ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल, कि ये जो है वो प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल के दौरान कर क्या रहा है। ये हर स्टेप के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर पे कन्वर्ट करता जा रहा है। अब उसके बाद हमारे पास अब आखिरी स्टेप रह गया, वो क्या स्टेप रह गया? इसके आंसर को और इसके आंसर को डिवाइड करना। अब मुझे बताए कोई एक बच्चा 56 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई 273 का आंसर कहाँ लिखा है? सर ये लिखा हुआ 1 1 1 1 2 3 4 5 6, सही है, और डिवाइडेड बाय 23 डबल ट्रिपल क्या है ये, जो भी है। ये जो भी नहीं है, ये है 23 और 4 0। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा? 47.8260। इसका आंसर आएगा 47.882 826, बस बस बस। अब मुझे इसको 2SF तक कन्वर्ट करना है,
अब मैं कैसे 2SF तक कन्वर्ट करूंगा? 47.826। अब गौर से देखिएगा, वैल्यू पॉइंट की है, पॉइंट में हम जीरो नहीं लगाते, ठीक है। ये 6 5 से बड़ी है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा और ये 6 गायब हो जाएगा। ये देखें, ये वाली वैल्यू अब 5 से छोटी है, ये सिंपली गायब हो जाएगी, कुछ ऐड नहीं होगा। ये वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये गायब हो जाएगी और इधर एक ऐड हो जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई और इसको हम कहेंगे कि ये हमारा आंसर है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के तहत हमने फाइनली ये आंसर निकाला। अब आप में से कोई कहे कि सर नॉर्मल तरीके से भी यही आंसर आ रहा था और अभी भी यही आंसर आ रहा है, हल्का फुल्का सा तो फर्क है बस। तो लेकिन बेटा उस हल्के फुल्के से फर्क में पूरे पूरे नंबर हासिल करने का फर्क है। आ गए भाई समझ में? क्लियर बात? मजीद आगे बढ़े बेटा। अब मुझे बताएं किसका आंसर सही मैच हो रहा था? सर मेरा। अरे वाह, शाबाश, माशाल्लाह। मेरा भी, गुड गुड गुड। और मेरा भी मैच हुआ है भाई, ऐसी बात ना करें, मेरा भी मैच हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है एरर। अच्छा, अपना बिस्मा समझ में आया? आ गया। चले जी, अब हम आते हैं अगला टॉपिक, एरर। माशान, लाइबा, बिस्मा, मुही, ये मैट्रिक क्लास में आप ये टॉपिक पढ़ के जा चुके हैं फिजिक्स में। बताएं एरर किसे कहते हैं? हैं? क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं एरर किसे कहते हैं? गलती करने को एरर कहते हैं। गलती करने को एरर कहते हैं। शाबाश, ये तो आपने तर्जुमा बता दिया। मुझे बहुत अच्छे जा रहे हो भाई, सिर्फ तर्जुमा बता दिया और कह दिया एरर को गलती कहते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई। एनवायरमेंट किसे कहते हैं? माहौल को कहते हैं, है भाई। गाड़ी किसे कहते हैं? सरकार को कहते हैं, है भाई। ये तो वो बात हो गई। मैंने तो तर्जुमा नहीं पूछा, मैंने पूछा एरर किसे कहते हैं। मुहीब, एरर किसे कहते हैं? बिस्मा, लाइबा, माशान, हाँ बेटा बताइए। साल गुजर गया, पढ़े रहे, याद नहीं आया। अरे वाह यार, वही वाह। अच्छा चले, कोई बात नहीं, एक साल गुजर गया तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। आप जो है वो ये मत भूल जाना। बाकी बच्चे भी देखें, हमारे साथ एक छोटी सी ना प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी भी सवाल की ट्रांसलेशन को समझते हैं कि हमने जवाब दे दिया। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? उसने कहा सर माहौल को एनवायरनमेंट कहते हैं, बस खत्म। उसने आगे कुछ बात ही नहीं की। मैंने कहा अच्छा भाई। एसिड किसे कहते हैं? उसने कहा सर तेजाब को कहते हैं एसिड। मैंने कहा वाह। बिल्कुल इसी तरीके से एरर किसे कहते हैं? सर गलतियों को कहते हैं। तो दिस इज नॉट द आंसर, इट इज जस्ट अ ट्रांसलेशन। आपने एक जुबान को दूसरी जुबान में कन्वर्ट किया। वो तो मुझे भी पता है भाई एनवायरनमेंट को कहते हैं माहौल, वो तो मुझे भी पता है तेजाब कहते हैं एसिड को, वो तो मुझे भी पता है यार गलतियां कहते हैं एरर को। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये खाली आप में ही नहीं, ये और भी स्टूडेंट्स में ये खामियां होती हैं और हम इसको जो है वो कवर अप करना चाहिए कि whenever someone asks about the definition तो हमें उसको डेफिनेशन बतानी चाहिए, उसकी ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारी डेफिनेशन की तरफ। एरर कहते हैं कि जब आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू के खिलाफ हो जाए उसे हम कहते हैं एरर। मिसाल के तौर पे आपने एक जो है वो आपने सोचा था कि भाई मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, सही है, मेरे पास ये आंसर आना चाहिए, और आपका आंसर वो नहीं आया। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू, तो हम कहते हैं देयर मस्ट बी एन एरर। अब उसमें कोई गलती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। आज आपने कहा अम्मी मैं आपके लिए जो है ना वो पराठे बनाने जा रही हूँ। अम्मी ने कहा हाँ भाई ठीक है। अब अम्मी के दिमाग के अंदर एक ऑब्जर्व वैल्यू आ गई कि हाँ भाई पराठा बनेंगे, बलदार होगा, घी होगा उसमें और बड़ा अच्छा सा होगा, मैं तोड़ूंगा, खस्ता करारा पराठा होगा और मैं वो खाऊंगा, पराठे जैसा जायका होगा। ठीक है भाई।
अब थोड़ी देर बाद आप चली हुई आ रही हैं एक जला हुआ पाकिस्तान का नक्शा, तो ये क्या है, उससे तेल टपक रहा है, अब उसे पराठा थोड़ी कहेंगे, तो डिफरेंस हो गया ना। इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी सम एरर, कोई गलती की है आप। अब चेक करने पे पता चलेगा कि हाँ भाई ये गलती हो गई थी, वो गलती हो गई थी, ये हो गई थी, वो हो गई थी, सही है। मिसाल के तौर पे आपने कहा भाई मैं शामी कबाब बनाऊंगी, पता चला आप बना के कुछ और लिए, तो वो हम ऑब्जर्व कुछ और सोच करके बैठे हुए थे, एक्चुअल वैल्यू कुछ और आ गई, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हम कह देंगे इसको एरर। आपने सोचा कि मैं घर बनाऊंगा और घर ऐसा बनेगा और आलीशान घर होगा और यूं मार्बल होंगे और वॉशरूम इस तरफ होगा, किचन इस तरफ होगा, घर ऐसा होगा। आपने बनाना शुरू किया, मटेरियल आपको सही नहीं मिला, बहुत सारी खामियां हो गई बीच में। जब आपने देखा, जब घर बना तो वैसा नहीं बना जैसा कि आपने देखा। या बाजू का टीवी पे दिखाते हैं ना कि वो कोई एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है बिल्डर्स का, उसका मॉडल अपार्टमेंट दिखा रहे हैं, ऐसा मॉडल अपार्टमेंट है, ऐसा लग रहा है कि स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, कनाडा के अंदर बैठे हैं। लेकिन जब एक्चुअली घर बन जाता है, जाके देखते हैं तो वही घर होता है, लोकल पेंट लगा हुआ होता है, वही लोकल पेंट होता है, वही मार्बल होते हैं, सही है। थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद देखते हैं, पता चला वो पेंट चढ़ा रहा होता है, कहीं से पाइप लीक हो जाता है, किसी कमरे का जो है वो बाथरूम का या वॉशरूम का नल खराब हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो हमने ऑब्जर्व किया था तो वो तो नहीं हुआ, जो हमने एक्चुअल वैल्यू देख रहे हैं हम, उन दोनों के अंदर फर्क आ रहा है कि ये तो एरर, ये तो उसका मतलब है ये तो करेक्ट वैल्यू तो नहीं है, ये तो हमारे साथ जो है वो किसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हो गई, सही है। तो बेसिकली एरर क्या है कि दो वैल्यू के दरमियान डिफरेंशिएशन। एक वैल्यू वो थी जो आप ऑब्जर्व करके बैठे हुए थे कि हाँ भाई ये वैल्यू आनी चाहिए, जो आप सोच के बैठे हुए थे जो इसकी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए, और दूसरी वैल्यू वो थी जो आपने ऑब्जर्व कर ली या जो आपकी वैल्यू आ गई, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो गया, ये है एरर, ठीक है। अब एरर आपके पास तीन किस्म का होता है, एक कहलाता है पर्सनल एरर, एक कहलाता है पर्सनल एरर। ये पर्सनल एरर कैसा होता है, ये आपकी अपनी गलती की वजह से होता है। मिसाल के तौर पे कि हमारी ये जो स्टूडेंट है माशान है, सही है, माशान कहती है कि भाई आज मैं जो है ना वो बिरयानी बनाने जा रही हूँ। अब कहेंगे अरे वाह ठीक है यार, आज तो बिरयानी बनाने जा रही है। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो चावलों की गुठलियां बनी हुई आ गई। हमने कहा माशान ये क्या है, माशान क्या है, सर ये बिरयानी बनाई थी, ये बनकर आ गई। तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने सोचा था और जो हासिल हुआ इन दोनों के अंदर फर्क है, मैं समझ जाऊंगा एरर है। अब मैं चेक करूंगा वो एरर है किसकी वजह से हुआ। अब पता चला मुझे कि माशान को तो बिरयानी बनानी आती नहीं थी, तो अब इसे कहेंगे हम पर्सनल एरर। यानी कि हमारे पास सामान पूरा था, हमारे पास चीजें परफेक्ट थी, हमारे पास जो है वो सारी चीजें अप टू डेट थी, चूल्हे पे गैस भी आ रही थी, लेकिन जिस शख्स से मैंने बिरयानी बनवाई वो एक प्रॉपर शेफ नहीं था, उसको बिरयानी बनाना नहीं आती थी, उसको बिरयानी बनाना नहीं आती थी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो एरर है ये पर्सनल एरर कहलाता है। पर्सनल एरर उससे कहते हैं जो किसी इंसान की वजह से हो, यानी कि किसी इंसान शख्स की वजह से हो, उसने कोई केमिकल डालना था उसने वो नहीं डाला, दूसरा केमिकल डाल दिया, तो पर्सनल एरर हो गया ना, चीज आपकी नहीं बनी। आपने चाय बनाते वक्त चीनी की जगह नमक डाल दिया, तो चाय तो आपकी जो है वो फीकी बन गई, गलत चाय बन गई ना, चाय तो नहीं बनी, फिर तो कुछ और चीज बन गई। तो वो किसकी वजह से हुआ, वो पर्सनल एरर हो गया। दूसरा कहलाता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर किसे कहते हैं, जिसमें इंसान बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, लेकिन जो काम करने के लिए आप आला यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है। पता चला आप किचन में गए आप खाना पकाने के लिए, ना आपके पास सही तरह कोई पतीली थी, ना आपके पास कोई चमचे थे, आपके पास जो है वो चूल्हा भी पुराना सा था, गैस भी सही नहीं आ रही थी। तो आप कहेंगे सर मुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे तो बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती है, लेकिन मैं क्या करूं, सामान ही नहीं था। और हमारे यहाँ अक्सर और बेशतर लोगों का यही रोना होता है कि यार भाई हमें तो बहुत अच्छा सामान आता है, सामान सही नहीं है। बकरा ईद में गोश्त अच्छा नहीं बना, भाई क्यों गोश्त अच्छा नहीं बना, भाई छुरी तुम्हारे पास सही नहीं थी, जंग लगी हुई छुरी थी। अच्छा भाई क्या हुआ यार, आज वो आप तो कह रहे थे कि मैं तो गाड़ी बड़ी अच्छी चला लेता हूँ, बीच में 3 दफा तो गाड़ी बंद हो गई। तो उसने कहा भाई तो मेरा फॉल्ट थोड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं था, गाड़ी के अंदर पिस्टन खराब हुए थे, गाड़ी के अंदर प्लग खराब हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अब वो जो एरर आ रहा है कि वो जो एक अच्छा राइडर था, वो एक पहिए पे बाइक चला सकता था, अब उसकी बाइक बीच में 10 दफा क्यों रुक रही है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक एरर है। अब चीज खराब है, अब आदमी खराब नहीं है। अब जो है वो जो साइंटिस्ट है या जो आदमी है या कोई भी शख्स है,
वो जो अपना काम कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, बट द फॉल्ट इज इन द सिस्टम। वो किसी ना किसी चीज में फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट सही यूज नहीं कर रहा, वो उसके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अक्सर आपने देखा होता है कि बाज लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि वो घर के अंदर जो है ना वो कोई रेनोवेशन का काम करते हैं, लेकिन उनके पास औजार ही नहीं है। वो कह रहा है भाई कील दो, मैं कील ठोकूंगा, हथौड़ी दो, हथौड़ी नहीं है। अब पता चला बेचारा पत्थर से या बट्टे से कील ठोक रहा है। तो सिस्टमेटिक एरर हुआ ना कि अगर आपकी चीज सही नहीं हुई तो इस वजह से कि आपके पास सिस्टम में औजार वगैरह नहीं थे, आपके सिस्टम सही नहीं था। तीसरा कहलाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है कि इसमें आपका पर्सन भी सही होता है, आदमी भी सही है, इसमें आपका सिस्टम भी सही होता है, सारी चीजें भी परफेक्ट होती है, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से कोई तीसरा एरर आ जाता है कि जो आपका ना सिस्टम से ताल्लुक रखता हो ना जो है वो किसी इंसान से ताल्लुक रखता हो, उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। मिसाल के तौर पे आपने कहा आज तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, मुझे तो खाना बनाना आता भी है, सारा सामान भी सही है, किचन भी परफेक्ट है, पतीली, चमचे, प्यालियां, सारी चीजें परफेक्ट हैं, गैस भी आ रही है, लेकिन जैसी आप गए तो आपने देखा हीट स्ट्रोक, ऐसी कड़ाकेदार हीट के जो है वो किचन में आपसे खड़ा नहीं हो जाता। आप कहाँ सोच रहे थे कि मैं आलू काटूंगी, मैं प्याज काटूंगी, मैं नक्शो निगारी करूंगी, मैं गार्निश करूंगी, इतनी खतरनाक गर्मी हीट स्ट्रोक वाली कि आपसे जो है वो बनाया ही नहीं पा रहा। बाज लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम हॉक्सवे जाएंगे, सी व्यू जाएंगे, वहां जाके खाना बनाएंगे। अब जब हॉक्सवे सी व्यू चलेगा खाना बनाने, वहां उन्होंने जब वो चूल्हे की टंकी में उन्होंने गैस खोली तो इतनी तेज हवा चल रही थी कि वो सारी की सारी जो आग है वो पतीली पे नहीं पड़ रही बल्कि बाहर जा रही है। इस तरह खाना ही नहीं बना। पता चला वो जो साहिल समंदर की मिट्टी थी वो खाने के अंदर आ गई। अब जब आप खाना खा रहे हैं तो कचर 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 आवाजें आ रही है, तो अब खाना तो सही नहीं बना। किसकी वजह से सही नहीं बना? क्या सामान नहीं लेके गए थे? सामान लेके गए थे। क्या आपको बनाना नहीं आता था? आपको बनाना आता था। हवा बहुत तेज चल रही थी जिस वजह से खाना नहीं बना पाए। तो ये रैंडम एरर कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब जब ये तीनों किस्म के एरर हो गए हमारे पास, पर्सनल, रैंडम, सिस्टमैटिक एरर, इस एरर की वजह से क्या हुआ? क्या आप अपना गोल अचीव कर गए या नहीं करे? मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं लाइबा कि मैं एक चीज बनाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं एक अच्छी सी ना कोई वेल फर्निश्ड गाड़ी बना दूं, सही है, लेकिन बाजों का ऐसा हुआ कि कुछ काम मुझे नहीं आते थे, बाजों का ऐसा हुआ मेरे पास सिस्टम नहीं थे, बाजों का ऐसा हुआ एनवायरमेंट की वजह से कुछ ऐसे एरर आ गए जिसकी वजह से मैं गाड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाया। तो लाइबा मुझे एक बात बताएं, क्या आखिर में मैंने अपना गोल अचीव किया या नहीं किया? मैं अपने मकसद तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? सर नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे। यानी कि एरर जो है वो दूसरा काम जो करवा देता है वो डेविएशन करवाता है। डेविएशन का मतलब होता है जब आप अपने गोल तक ना पहुंच पाओ, जब आप अपनी हुदूद से बाहर निकल जाओ, जब आप इनहराफ कर जाओ, जब आप अपने मकसद को ना पहुंच पाओ, उसको कहते हैं डेविएशन। तो एरर के नतीजे में डेविएशन लाजमी होती है। अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूं और वो काम मेरा एक्यूरेट हो जाए, पक्का हो जाए, तो मैंने क्या किया? मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। मैंने फुटबॉल ली, फुटबॉल लेके भाग रहा हूं, टबाड़ब भागे जा रहा हूं, इसको मैंने डॉज दिया, उसको मैंने डॉज दिया, आगे भागा, मैंने ट्रिक कमी, बॉल घुमाया, बॉल को पैर से उछाला, दूसरे आदमी के ऊपर से घुमाया, उस आदमी को मैंने धक्का दिया, बॉल ली, भागता हुआ जा रहा हूं, भागता हुआ जा रहा हूं, भागता हुआ जा रहा हूं। क्या भागता हुआ जा रहा हूं? मेरा गोल ये है कि मैं सामने वाले जो है वो गोलकीपर को डॉज देके जालियों पे बॉल मार दूं, ये है मेरा गोल। सही है। अब मैंने अगर ये सारे काम करने में अचीव हो गया तो मुझे गोल मिल गया, मेरे टीम के पास एक गोल हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर गलती हो गई, मैंने गोल को नहीं कर पाया, या किसी ने मुझे धक्का दे दिया, या किसी ने मुझसे बॉल छीन ली, तो जो मेरी सोच थी वो तो मैं नहीं कर पाया, एरर हो गया, गलती हो गई। अब उस गलती के नतीजे में मैं अपना गोल नहीं कर पाऊंगा, मैं रह जाऊंगा अपने मकसद से। अब भले वो गोल कोई भी हो। बास लोग कहते हैं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बास कहते हैं आई वांट टू बिकम अ टीचर, बास कहते हैं आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर, अ साइंटिस्ट, अ डॉक्टर, you must have to proceed, you must have to work hard, you must to have to focus upon your goal। अपने मकसद की तरफ फोकस करना है। और अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए, टीचर नहीं बन पाए, साइंटिस्ट नहीं बन पाए, जो आप बनना चाहते थे वो आप नहीं बन पाए, इट मींस देयर मस्ट बी एन एरर। आपकी पूरे उस मेहनत के अंदर कहीं ना कहीं गलती हो गई। बाज़ वक्त पर्सनल एरर हो जाता है। भाई एक इंसान को मेहनत करनी होती है। आप रात रात भर जाके फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर पे लगे हुए थे, इंस्टाग्राम पे लगे हुए थे। जब आप खुद ही मेहनत नहीं करेंगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? बाज़ वक्त सिस्टमैटिक एरर भी हो जाता है। सिस्टमैटिक एरर ये होता है कि भाई हम प्रॉपर कॉलेज में पढ़ ही नहीं पाए,
अगर हम एक अच्छे कॉलेज में पढ़ लेते तो डॉक्टर बन जाते हैं, हम अच्छे कॉलेज में पढ़ ही नहीं पाए, हमारे शहर में यूनिवर्सिटी नहीं थी जो हम डॉक्टर बनते। चलो हम ये कह सकते हैं सिस्टमेटिक एरर है। एक रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर बिल्कुल एक अजीब ही हटकर आ जाता है। वो क्या होता है कि यार वो हमारे साथ धांधली हो गई, हमारा दाखला हो गया था, वो हमारा नाम काट के किसी और का नाम रख दिया, यार वो हमारे साथ पैसों की प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए हमारा एडमिशन नहीं हुआ, यार वो हमारे साथ फला प्रॉब्लम हो गई थी, फादर की डेथ हो गई थी, मदर की डेथ हो गई थी, तो इसलिए वैसे मैंने अपनी पढ़ाई बीच में रोक दी। तो ये कुछ रैंडम एरर भी आ जाते हैं। जब इस किस्म के एरर आ जाते हैं आपके पास तो क्या होता है, डेविएशन हो जाती है। डेविएशन का मतलब आप अपने मकसद से हट जाते हो, आपका गोल अचीव नहीं हो पाता, आप अपने क्या कहते हैं अपने मकसद से इनहिराफ कर जाते हो। सही है, तो एरर के नतीजे में डेविएशन होती है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला प्रिपेयर होकर आइएगा, हम नेक्स्ट वीक जो है वो मेन फोकस करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है बेटा, अब मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कोई सवाल हो